रमज़ान का मुबारक तोहफा। वादी में खुशी की लहर दौड़ गई थी क्योंकि बरकतों वाला महीना करीब था। इनाया ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए जोश से चलाया, सुफियान साहब देखिए, रमज़ान का चांद नजर आ गया। सुफियान साहब ने आसमान पर नजर आने वाले बारीक से सुनहरी हिलाल को देखकर मुस्कुराते हुए दुआ मांगी। उन्होंने अनाया को बताया कि ये महीना अपने साथ रब की खास रहमतें लेकर आया है। अगली सुबह इनाया बहुत पुरजोश थी, लेकिन उसके जहन में कई सवालात थे। इसने सुफियान साहब से पूछा, ये महीना दूसरे महीनों से इतना मुख्तलिफ और ख़ास क्यों है? सुफियान साहब ने एक कुर्सी पर बैठते हुए उसे पास बुलाया और समझाया, इनाया, रमज़ान अल्लाह तालीस का एक ख़ास तोहफ़ा है जो हमें सब्र, शुक्र और दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। सुफियान साहब ने इनाया को रोज़े की हकीकत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़बान और अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचाने का नाम है। जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उन्होंने नहायत शफ़क़त से बताया। अगले दिन इनाया अपने दोस्त इदरीस से मिली। उसने सुफियान साहब से सीखी हुई तमाम बातें इदरीस को बताईं। दोनों ने मिलकर अहद किया कि वो इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रमज़ान में हर छोटी नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इफ्तार का वक्त करीब था और पूरे घर में एक खूबसूरत खुशबू फैली हुई थी। इनाया और इदरीस ने मिलकर दस्तरख्वान सजाने में मदद की। उन्होंने बड़ी एहतियात से खजूरें और पानी के गिलास तरतीब से रखे। सुफियान साहब ने उन्हें बताया था कि किसी दूसरे का रोज़ा इफ्तार करवाना बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है। जब रात हुई तो वादी में हर तरफ सुकून छा गया। इनाया और सुफियान साहब ने जाए नमाज बिछाई और कुरान पाक की तिलावत शुरू की। सुफियान साहब ने बताया, इनाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, जो हमें ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता दिखाता है। कुरान की आवाज़ से पूरे घर में नूर फैल गया। सुफियान साहब ने इनाया को लैलतुल क़द्र यानी क़द्र की रात की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अनाया ने इस रात अपने नन्हे हाथ उठाकर अल्लाह से सबके लिए सेहत, खुशी और पूरी दुनिया के लिए अमन की दुआ मांगी। सहरी का वक्त एक अलग ही रौनक रखता था। वादी के खामोश माहौल में सहरी की तैयारियों की हल्की हल्की आवाज़ें आती थीं। इनाया और सुफियान साहब ने मिलकर सहरी खाई। सुफियान साहब ने अनाया को बताया कि सहरी के खाने में अल्लाह ने ख़ास बरकत रखी है और ये रोज़े के लिए ताकत फराहम करती है। रमज़ान के आखिरी दिनों में इनाया और इदरीस ने अपने गले से कुछ हिस्सा परिंदों के लिए निकाला और पड़ोस में ज़रूरतमंदों की मदद की। उन्होंने सीखा कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना भी बंदगी का एक अहम हिस्सा और अजीम अजर का बाइस है। आखिरकार ईद का चांद नजर आ गया और वादी खुशियों से भर गई। सुफियान साहब ने अनाया को प्यार किया और कहा, बेटा, तुमने रमज़ान में जो सब्र और हमदर्दी सीखी है उसे पूरा साल याद रखना। अनाया समझ गई थी कि रमज़ान का असल अजर वो तब्दीली है जो इंसान के अखलाक और दिल में पैदा होती है।